अगर हमारे डेट की बात करते हैं तो आज 22 फरवरी है 2023 का। लमसम लमसम ये सब भी ख़त्म ही है। तो जो हमारा यूपीएससी का एग्ज़ाम है वो है 28 मई का। तो जो हमारे पास टाइम बचा हुआ है वो हमारा पूरा मार्च है, अप्रैल है, उसके बाद मई में भी टाइम है आपके पास। समझ लीजिए आपके पास 25 मई तक टाइम है, या उससे कम ही आप रख लीजिए। तो जो प्रिपरेशन आपको कैसे करनी चाहिए, अब क्या क्या पढ़ना चाहिए, किस पे आपको फोकस करना चाहिए, तो मैंने अपना एक पूरा टाइम टेबल बना के रखा हुआ है। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ, लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो यूज़फुल है किसी के लिए तो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो मैं अपना पूरा स्ट्रेटजी दिखाने वाली हूँ कि कैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन के लिए क्या कैसे सोचा है। तो जैसे कि मेरा पूरा टाइम मैंने बनाया हुआ है कि लास्ट 100 डेज में मुझे क्या करना है यूपीएससी के लिए। तो मैंने अपने दिन को 25-25 दिनों में डिवाइड कर लिया है। जैसे फर्स्ट जो 25 डे है मेरा, उसमें मैं अभी न्यूज़पेपर की अगर मैं बात करूँ तो मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ूंगी। साथ ही साथ में करंट अफेयर्स भी फोकस है मेरा। करंट अफेयर्स के लिए मैंने मैगजीन लिया जिसमें पूरे जनवरी से लेकर के दिसंबर पूरे साल की मैगजीन है। उसके बाद जो जनवरी से लेकर के अप्रैल तक के लिए करंट अफेयर्स मैं पढ़ रही हूँ। मैं विजन के नोट लिया है मैंने, उससे मैं अपना करंट अफेयर्स कवर कर रही हूँ। तो जो मेरा पहले 25 दिन है उसमें करंट अफेयर्स ऐसे ही रहेगा। मैं डेली न्यूज़ देखूंगी, क्योंकि न्यूज़ देखने से जो हमारा न्यूज़ में भी आ रहा है वो हमारे एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद हम करेंगे न्यू सब्जेक्ट या वीक सब्जेक्ट पे फोकस करें कि जैसे हमें नया पढ़ना है कि पुराने या जो हमें कमज़ोर है, जो हमें नहीं समझ में आ रहा है, उन सब्जेक्ट की बात करें। तो इकोनॉमिक्स मेरे पास बुक मैंने ऑर्डर किए थे बट अभी आई ही नहीं है। तो मैं अभी इसको 25 दिन में अच्छे से कवर करूँगी। जो हमारा जोग्राफी हो जाता है, मेरा इकोनॉमी, जोग्राफी, साइंस एंड इन्वायरमेंट, इनकी बात करें तो इकोनॉमी में ज़्यादा वीक है। और जो मेरा फोकस रहेगा इन न्यू सब्जेक्ट या वीक सब्जेक्ट पे, तो मेरा ये रहेगा इकोनॉमी और जोग्राफी में साइंस, टेक एंड इन्वायरमेंट। तो इन सब्जेक्ट को मैं डेली दो दो बुक लेकर के चलूँगी। तो जैसे 2 बुक मैंने लिया हुआ है तो डेली बुक को अपने 2-2 घंटे टाइम, जैसे मैंने कहते हैं इकोनॉमी लिया हुआ है, साथ में मैंने कहते हैं जोग्राफी रख लिया, तो 2 घंटे इसको टाइम दूंगी और साथ में 2 घंटे इसको टाइम दूंगी। तो मैं टोटल टाइम होगा इस स्टडी के लिए 4 घंटे का होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि जीएस सब्जेक्ट की जो मेरे से मुझे आते, जैसे मेरा हिस्ट्री हो गया, तो हिस्ट्री में भी मैं अपने डेली 2 घंटे या प्लस 3 घंटे टाइम देने वाली हूँ, क्योंकि हिस्ट्री मेरा कहते हैं ऑप्शनल भी, तो थोड़ा ज़्यादा फोकस मेरा हिस्ट्री पे हो जाता है। तो साथ में आंसर राइटिंग की बात करें तो कुछ एरिया जो ऐसे हैं कि आपने नहीं टच किया, जैसे मैंने नहीं टच किया, उनको मैं देखूंगी। तो केवल हफ्ते में 2 दिन ऐसे होंगे जिसको मैं 1 घंटे टाइम दूंगी अपना मेंस के लिए। बाद में बात करें ऑप्शनल की, तो मेरा ऑप्शनल जैसे हिस्ट्री है, तो वीक में हिस्ट्री जैसे मेन इसमें जो प्रीलिम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आते हैं तो मैं थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री पे फोकस करूंगी। केवल इसको हफ्ते में दूंगी और केवल 1 या 1.5 घंटे ही दूंगी, ज़्यादा टाइम मैं नहीं देने वाली हूँ अपने ऑप्शनल को। क्यों? क्योंकि अभी मेरा प्रीलिम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा प्रीलिम्स नहीं निकलेगा तो मैं ऑप्शनल का क्या कर लूँगी। तो सी सेट की बात अगर हम करें तो अगर आपने अभी तक सी सेट फोकस किया है, सी सेट आपने समझा है अच्छे से, तो आपको सी सेट पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट मेरा थोड़ा वीक होता है तो इसको हफ्ते में मैं 3 दिन दूंगी सी सेट को, जिसमें कहते हैं डेली 30 मिनट या 40 मिनट। मैं जैसे कोई भी सब्जेक्ट कोई भी टॉपिक होगा उसको 2 दिन में 3 दिन में कवर करूँगी। तो मेरा हफ्ते में 3 दिन सी सेट आराम से जाएगा। उसके बाद हम बात करें एमसीक्यू की। एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहती हूँ, सारे टीचर को समझाएंगे कि एमसीक्यू, प्रीवियस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपके एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं डेली कोशिश करूँगी कि मैं 200 एमसीक्यू सॉल्व करूँ, साथ ही उसके एनालिसिस भी करूँ। क्योंकि जो हमारी एमसीक्यू की बुक आती है, जो उसमें कुछ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि उसमें जो अलग से एनालिसिस दिया होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो साथ में उसका एनालिसिस भी देखेंगे। तो 200 बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप अपने सीरियस हैं तो मुझे नहीं लगता कि 200 बहुत ज़्यादा है। अगर आपको ज़्यादा लगे आप इससे कम कर सकते हैं, या कम लगे तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस बार मॉक टेस्ट की बात करें प्रीलिम्स के लिए, तो मैं हफ्ते में 4 दिन मॉक दूंगी। मैं विजन के मॉक दे रही हूँ। उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मेरी एक अलग से स्ट्रेटजी है, मैं आपके साथ सोचा शेयर कर दूँ। तो जैसे 2022 के अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, 2022 में प्रीलिम्स हुआ है, मैं क्या कर रही हूँ, डेली 10 या 15 क्वेश्चन डेली पढ़ती हूँ। उसके बाद जो क्वेश्चन होता है उसमें से जितने सारे क्वेश्चन अदर क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं उन क्वेश्चन
को नोट बना ले रही हूँ। तो जो मेरे नोट्स होंगे वो मेरे रिवीजन के लिए, जैसे एग्जाम टाइम में, जैसे मेरा 19 मैंने टारगेट रखा है कि 19 मई से 25 मई तक मैं केवल अपने यही नोट पढ़ने वाली हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा, इस समझ आपके पास एक अच्छा नोट तैयार है जो एक वन लाइनर रहेगा और बहुत ही अच्छे नोट्स होंगे। अगर आप इसको ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि आपको ट्राई करते हैं, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये हमारे हो गए 25 दिन की प्लानिंग, के 25 दिन हमें क्या क्या पढ़ना है। अब हम नेक्स्ट 25 दिन की बात करें तो करंट अफेयर हमें सेम वैसे ही रखना है, क्योंकि करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम अलग से नहीं कर सकते हैं। तो करंट हमारे पास जैसे मैंने इन 25 दिन रखा था, सेम ऐसे 25 दिन इन 25 दिन में रखेंगे। उसकी बात करें कि न्यू वीक जो सब्जेक्ट हमारे थे उनको अब अलग से नया कुछ नहीं पढ़ना है, केवल जितना मैंने पढ़ा है उनको रिवीजन करेंगे। सेम पैटर्न होगा कि 2 सब लेंगे, 4 घंटे पढ़ेंगे, 5 घंटे पढ़ेंगे, पढ़ने में कोई कमी नहीं करनी है। बात करें कि जो हमारे कहते हैं थोड़े इजी थे, जो हमें आते थे, तो उनको हम 3 से 4 घंटे 5 घंटे देंगे। ये भी हमारा रिवीजन ही होगा। जो हमें 25 दिन में जो भी पढ़ना है उनको अच्छे से बुक पढ़ लेना है, जो नया पढ़ना है, जो पुराना पढ़ना है, जो वीक पढ़ना है, उसको सब अच्छे से कवर कर लेना है, क्योंकि सिर्फ आप 25 दिन बाद हमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने हैं। तो ऐसा राइटिंग हमें बंद कर देनी, एकदम से बंद कर देनी, हमें अब नहीं करनी है ऐसा राइटिंग। ऑप्शनल भी हमें, अगर आपको लगता है कि आपका कवर नहीं हो पाया, कुछ रह गया है, तो हफ्ते में केवल 1 दिन आपको देने हैं, इससे ज़्यादा नहीं देना है। सी सैट के लिए केवल 3 दिन 30 मिनट, और एमसीक्यू तो डेली करने हैं, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप एमसीक्यू से तो बिल्कुल भी नहीं हट सकते। आपको एमसीक्यू पहले जैसे ही करने हैं, ज़्यादा करने हैं, 300 कर लीजिए, क्योंकि अगर आपके यहाँ पे टाइम बच रहे हैं, जैसे आपको ऑप्शनल नहीं पढ़ना है, आपको आंसर राइटिंग नहीं करनी, तो आपके टाइम यहाँ पे बच रहे हैं, तो आप यहाँ उस टाइम को यहाँ पे ऐड करके और द एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मेरे पास दिशा पब्लिकेशन की 2 बुक है ऑप्शनल की, सॉरी एमसीक्यू की, आप वो बोल सकते हैं। फिर उससे अच्छी अगर आप कोई बुक हो, ज़्यादा सोचो बिल्कुल मत पढ़िए, कम पढ़िए। जैसे ज़्यादा बुक मत पढ़िए, कम पढ़ने का मतलब ये नहीं कि पढ़िए ही मत, कम बुक पढ़िए। जैसे हम इस एग्जाम्पल में कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रम से हम स्पेक्ट्रम को ही 2 बार 3 बार पढ़ें, और ये नहीं कि स्पेक्ट्रम पढ़ लिया फिर कोई और मॉडर्न हिस्ट्री की बुक आती है फिर उसको पढ़, ऐसा नहीं करना है आपको। रिसोर्सेज आपके लिमिट होने चाहिए। उसके बाद हम बात करें मॉक टेस्ट की, आपको सेम रखना है। आपको 4 मार्क तो देने ही देने हैं एक हफ्ते में। और प्रीवियस क्वेश्चन वही सेम पैटर्न रहेगा, आपको फिर से वही चीज़ अपनाने हैं। अब हम बात करते हैं अगले 25 दिनों की। तो उसमें सेम न्यूज़पेपर, न्यूज़ से हमें नहीं हटना है, क्योंकि न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप न्यूज़ से हट गए, न्यूज़ आपकी हैबिट होनी चाहिए कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। प्लस करंट अफेयर्स पूरे फोकस करना है, जितने भी प्रीवियस करंट अफेयर, जैसे 2022 के करंट अफेयर्स भी देखने हैं आपको, और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के करंट अफेयर्स भी देखने होंगे आपको। तो उसके बाद फिर आते हैं न्यू वीक सब्जेक्ट में, तो हमें वही करना है कि हमें रिवीजन करना है। जीएस में यहाँ भी हमें रिवीजन करना है, और आंसर राइटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, ऑप्शनल बिल्कुल नहीं करना है, सी सैट भी नहीं करना। यहाँ हमारा सी सैट बंद हो रहा है, तो जब हमारा सी सैट भी बंद हो गया, 3 लाइन हमारी बंद हो गई, तो हमारे पास टाइम और एक्स्ट्रा हो रहे हैं। तो वो टाइम हमें यहाँ ऐड करने हैं, यहाँ ऐड करना है, यहाँ पे ऐड करना है, और प्लस यहाँ ऐड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मॉक टेस्ट, अब मैं मॉक टेस्ट 5 लगाना शुरू कर दूँ, क्योंकि टाइम कम है, और मॉक टेस्ट अब 5 कर देंगे। उसके बाद हमारा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सेम रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इससे नहीं हट सकते हैं, इसको करना ही करना है। फिर अगर हम बात करें लास्ट 25 दिन, जो हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 दिन हैं हमारे, उन पे हमें करंट पे फोकस करना है, करंट न्यूज़पेपर पढ़ना है। क्योंकि न्यूज़, समझ लीजिए आपको जो न्यूज़ बंद करना है वो मई के फर्स्ट वीक से ही बंद करना है। फर्स्ट वीक तक आपको न्यूज़पेपर पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके बाद हमें करंट अफेयर्स, जो हमारे पहले का करंट अफेयर्स है, उसको रिवीजन करना है, फिर से देन रिवीजन रिवीजन, इसको नहीं करना है, इसको नहीं करना है। और सी सेट, अब हमें यहाँ सी सेट करना है। सी सेट में हमें 10 सालों की, जो पिछले 10 साल हैं उनके प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि सी सेट ऐसा तो है नहीं कुछ करंट में नया हो जाएगा। तो हमें 10 सालों की, केवल 10 सालों के करंट अफेयर्स को, सॉरी सी सेट को अच्छे से कवर करना है। तो ये हमें एक आइडिया पता चलेगा कैसे सी सेट आते हैं। तो हमारे फिर एमसीक्यू फिर से वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीटी 365। आप जैसे मैंने सोचा है कि मैं यहाँ पे साइंस के पीटी 365 लूँगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा एमसीक्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड बात करें पीएसओ क्वेश्चन हमारे यहाँ तैयार हो चुका है, और जो लास्ट के 19 तारीख होंगे, 19 मई के, वहाँ से हम जो पिछले प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं वो यहाँ से रोक करके
यहाँ से हम 5-6 दिन जितने में हम मिलेंगे, हमें वो रिविज़न करने हैं। उसके बाद एक आइडिया मैंने और सोचा है, जिससे कोई भी बुक मैं पढ़ रही हूँ, जैसे मैं ये बुक पढ़ रही हूँ, तो बुक में मैं दो दो लेकर के हाइलाइटर लगे बैठूंगी। एक हाईलाइट करूंगी उस टॉपिक को जो मुझे पता है, जो मुझे लगता है कि इसी टॉपिक मुझे पता है। साथ में अगर आप नोट बनाते चलते हैं, जैसे जो चीज़ें ऐसी हैं आपकी लाइफ में कि आप पढ़ रहे हो बट आपको याद नहीं हो, जब सेकेंड टाइम रिविजन कर रहे हो लगता है कि आप भूल है, तो आप इसको नोट में लिख सकते हैं, या फिर बुक में ही उसको दूसरे हाईलाइट से, कि आपको जिससे ये हो कि इस हाईलाइट से आप वही टिक करेंगे जो आपको नहीं याद हो रहे हैं। तो मेरा मानना रहता है कि आप लिख लीजिए, नोट बना लीजिए, तो आपके पास एक नोट्स की समरी भी हो जाएगी, उसको आप अच्छे से रिविजन भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपको करना है। तो ये मेरी पूरी प्लानिंग है कि मुझे अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है इन दिनों को, क्योंकि काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है। आप अपना घूमना फिरना, जितने भी आप इंजॉय, जो आपको शरीर को आराम दें, उन चीज़ों को बंद कर देना है। केवल आपका सारा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। नींद आपको 5-6 घंटे आराम से लेनी है, क्योंकि नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नींद को इग्नोर करेंगे तो आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो आपको हेल्दी खाना है, एक्सरसाइज करना है। तो सारी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं ताकि मेरा एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए। इसी साथ आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।